आज आप लोगों के बीच में एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ मैं। कहानी का नाम है प्यू संधि, जो कि लक्ष्मी कुमार जी चुंडावत बुक है, मांझल रात उन्हीं से उन महीने से कहानी है, जो कि आप लोगों ने आज मैं बताने की कोशिश करूँ। कहानी प्यू संधि। या अल्लाह पीड़ा सूट सकते बूढ़े बलोस करूट फेरी कन्हई बैठी उड़ी बेटी जेलो देवा ने हाथ आगे की थो बाप री लांबी चौड़ी दे सामी देखवा लागी बलूचिस्तान सु आयोड़ा बलोचिया तो सरदार कागड़ो कागड़ो जो बूढ़ो बाप है तो संजीरो उसका नाम कागड़ा कागड़ो माचा पे पड़तो मौत सब लड़ रही है। बूढ़ो आदमी मोचे मात गुतो है और मौत रो इंतजार कर रही है। जमराज रा दूत ले जाने खींच गया। जमराज नहीं, यमराज रा जो दूत है वे उन्हें ले जाना चाहे। बरस चावदा 15 करी प्यू संधि सिराने उभी बापरी पीड़ा देख छटपटाई रही है। बरस 14-15 साल की प्यू संधि है। बाप सिराने उभी बहुत ही झटपटा है बाप ने देख देगा। सारी उम्र घोड़ारी पूट पूट माते घर बसावणिया बलोच प्राणन ने कठार में अटकाए राखिया है। मतलब वो बलोच सारी उम्र आपकी जगी है भाई घोड़े रे माते पीठ माते बैठे बैठे गुजार लिए और अब आपरा प्राणन ने बहुत ही अटकान राख्या है। उन कोई मंदरी एड़ी बात जी पूरी नहीं हुई है इन वास्ते वो आपरा प्राणन ने अटकाए राख्या है। वह पीड़ा ही शिकार पूरा पठाना सु व्योड़ी हार है। और पीड़ा की है जिन बजे में मौत नहीं हो रही बलोच की तो वाह पीड़ा है कि वो शिकार पूरा पठान होता पठान बहुत ज्यादा हारियो और हार उन्हें मन में बैठोड़ी के मैं हार गो वी बेजती रो बदलो लेने पठानारी घोड़ियां केस ले आवारी आवारी घनी कोशिश की थी पर जतरी दाण दियो वो बार बार कोशिश करी शिकार पूरा पठान वाली घोड़ियां उनकी फेमस थी या प्रसिद्ध थी पठानों की वो लाने की कोशिश की पर ये हर बार असफल रहा। नाक रगड़ तो खाली हाथा पाछो फिरनो पड़ियो। हर बार वो खाली हाथ वापस आया। प्यू संधि वीरा मुकरा दुख ने देख करी बापरा माता पे हाथ फेरती बोली तू तू साजे जीव नु छणे रुख यानी अपने बाप के जो माथे पे हाथ फेरती बोलती है कि आप अपने जीव को थोड़ा चैन दो। कागड़ो बलोस घनी पीड़ा और निराशा सु आसिया भरियो बोलियो असाजे पुत्र नहीं पुत्र होई तो शिकार पर पठानारी घोड़ी लावे। बहुत दुखी मनु बोलियो मारे बेटो को अगर मारे बेटो हो तो वो जान शिकार पर पठानारी घोड़ी लेना जातो बेटो नी घोड़िया लाए बाप रो वेर ले ई दुख सु बाप रो जीव नी निकल रियो। प्यू संधीरा ब्लोस रगत में सन्नाटो आई गयो लोही उदौड़ गयो। प्यू संधि ने जोश आयो आप बेटो नहीं है यहाँ पर बेटी है। बाप रे सामे साती ताण ने बोली मोड़ा बोल छाचो जाने मैं तुस्सा जी पुत्री हूँ घोड़ी लाए उल्ला मैं आपरी बेटी हूँ घोड़ी मैं आपने लान दे आपरो जको सपना हो मैं पूरो करूं। बूढ़ा बाप रे काना में जानो अमृत बरस गयो। बूढ़ो बाप राजी वे गयो तो ला पंजा दे पंजा मतलब अपना हाथ वचन देने के लिए हाथ लांबो पसारियो। प्यू संधि हाथ पे हाथ रखे वचन दी दो संतोगरी सांस रे सागे बलोच रा प्राण उड़ गया और इन वचन रहते ही वो बलोच बूढ़ो आदमी बूढ़े आदमी मृत्यु होगी। प्यू संधि माता केसारो जटा जूट बांधियो मातो माथे लपेटा बांधियो बापरा घोड़ा पे जीण कसिया बाप रो तीर कमान संभालियो बलोच जवाना रे लारे शस्त्र विद्या सीखे। अब प्यू संधि शस्त्र विद्या सीख रही है। रोज घोड़ा दौड़ावे सारो दिन कबाण पे तीर चलावे रात पड़िया बिछाना पे सूती सपना देखे तो ये पठाना पे तीर फेंकवारा खावता पीवता उठता बैठता तीर और कबाण ज्ञान ध्यान सगलो तीर और कबाण। वह भूल की के बा एक 16 बरसरी सुंदरी है विने चेतो ही नहीं चेतो मतलब ध्यान ही नहीं दियो। मिनक जाति रा स्त्री और पुरुष दो भेद है। वह सोचती के वह कांगड़ा ब्लोसरो बेटो है वीरो मन कहो तो वह बेटी आत्मा हंकारो भरती वो बेटो है। दुनिया कहती अरे जानती ये कांगड़ा ब्लोचरो बेटो है। दुनिया है केवल लगे तो कांगड़ा ब्लोचरो बेटो है।
बाप री पोशाक पहरिया, बाप राही शस्त्र बांधिया, बाप रे घोड़े पे सवार वी निकलती, जद लोगारी आख्या वीरा मुंडा पे एक पल तो अटक ही जाती। नितरी कसरत सु कस्योड़ो शरीर, कसरत मतलब रोजाना आजकल टाइम में जिम, शरीर सूरज री किरणारी नाई फूट तो ज्यों ऊपरे मुंडा ऊपरे तेज, देखवा वाला देखता रह जाता, बूढ़ा रा मुंडा सु निकल जातो, कई जवान है। जवान नारी नजर सु हट, आपनो शरीर माथे बराबरी करने आपने आप री परी जाती और दूजे ही पलका सु झुक जाती है। जवान जगह लड़का बे पीयू संधि ने देखता और फिर खुद ने देखता। पीयू संधि डील डाकी बड़ी शरीर भरियोड़ी और जवान दुबला पतला। मावा देखती तो एक अब अबला का मन में आए जाती, मारो बेटो अश्यो के नहीं। जब माताएं देखती तो उनके मन के अंदर अबला का अभिलाषा जाग जाती कि मारो बेटो एड़ो क्यों नहीं है जड़ो क्यों संधि है। पर उन्होंने कौन समझाया क्यों संधि तो लड़की है, लड़को नहीं। जवान स्त्री आपरे पति मन में मांडिया चित्र रो में ईरो रंग घोल लगी, और जवान स्त्री वो सोचती कि अगर काश मेरा पति भी इसकी तरह होता। प्यू संधि ब्लोस जवान नारे सागे तीर चलाना रो अभ्यास करती, जद मजाल कहीं के कोई मुकाबला में आए जावे। कान ताई तीर खींच तीर छोड़ती, जद 1000 पाउंडा दूर जायो निशानो लागतो। नाना बूढ़ा दाद देता, वाहवाही करता। ईरा बाप रो तीर 500 पाउंडा पूगतो, यो 1000 पाउंडा दूरी की खबर ले। इसके बाप का जो तीर है वो 500 पाउंड तक ही पहुंचता था, और ये जो जब तीर मारती है प्यू संधि तो इसका तीर है वो 1000 पाउंड तक जाता है। सांजरो वगत सूरज भगवान आपरी किरणा ने भेड़ी कर घरे पधार रिया। आखा पूरे दिन डाली डाली फदक नाचर पंछी घरा सामे मुंडा की दा सूरज री किरणा सु सुनेरी रंगोड़ी पंखा पसारिया लीला आभारे नीचे उड़ रिया। घुसला में सु छोटा छोटा मुंडा काटिया बच्चा मावारे आड़ेरी चू चू करता बाट निहाल रिया। रेतरा टिब्बा रे ढाल में छोटी सी तलई पे एक जवान बैठियो पानी में झांकतो, कई सोचे। कने मोटो हिरण मरियो पड़ियो वीरी गाबड़ में धस्योड़ो तीर कने सु टपकती लोहरी बूंदा बताएरी अबार अबार ही शिकार की दी है। खेजड़े रे गोड़ सु बंदियो घोड़ो हिस रियो, तीर सु भरियो भाथो जीणडा सिंघाड़ा में लटक रियो। टीबा रे पासली कानी मिनका रे बोलड़ेरी घोड़ा रे टापारी आवाज सुन जवान ऊंचो माथो कीधो, यानी पिछली यानी एक टीबे धोरे के पीछे से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। टीबा रे ऊपर उभो आदमी हाथ सु आने रो इशारो करा आपरी सात आड़ा वाला ने हेलो मारियो, ताड़ी में पानी है आए जाओ। उस तरफ से कुछ सैनिक आदमी आ रहे थे। थोड़ी देर में कतराई तिसिया घोड़ारा मुंडा पानी जाए लगा। आयोड़ा घोड़ा घोड़िया ने देख भी जवान रो घोड़ो ऊंचो मुंडो कर जोर सु हिसवा लाग्यो। आयोड़ा मिनक डोडी आख्या सु भी जवान समय देखे, मन में कहवे रूप अर तेज रो अस्यो मेल देखण में नहीं आयो। इस सूरज री किरणा तो डूबी रही है अर या मुंडा सु किरणा फूट रही है। कौन वेला यो एक सवार सु रियो गयो, जानो कोई शक्ति विने खींचर वठे ले जाए री वे। घोड़ा सु उतर विने कने गयो। एक जवान जो लोग आए थे, एक जवान उन्हीं में से उतर कर वो उस दूसरे जवान के पास चला गया जो वहां पर बैठा था। दूसरा जवान कौन था? वो प्यू संधि ही थी। काले जो ठाडो है कठे मिलियो। काले रो ठाडो मतलब जो पास में हिरण पड़ा था मरा हुआ, उसको कहा गया। वो जवान आता है और बोलता कि ये तो काले रो ठंडो मतलब इसका मौत बहुत पहले हो चुकी है। कठे मिलियो की जगह मिलियो। शिकार करियोड़ा हिरण रे कानी झांकते सवाल पूछियो। अगला ताल में आओ बैठो विश्राम करा। यही तो चाव तो वो सवार बैठियो। जवान सरक कर बिचौड़ा जीण पे आधी जगह सवार ने दी दी। बाता वेण लागी अपनी ओल खान बताई, यानी पहचान बताई। मने भीम जी भाटी के पाटण गांव रो हूँ कांगड़ा बलोच रो बेटो।
आप तो सिंधरा रहवासीओ अटीने किया किया आया। शिकारपुर जाने रो मंसूबो है नहीं विचार है शिकारपुर जाने का, क्योंकि पीयू संधि शिकारपुर उनके जो उनके दुश्मन थे पठान उनकी उनकी जो घोड़ियां थी वो चुराने जा रही थी। शिकारपुर जाने रहा तो जाने रा मता सु तो मैं ही आया हाँ पठाणारी घोड़िया रो नाम तो आप सुनियो ही वेला सुनियो काई वारी खातर ही तो अतरा दूरा सु चालर आयो हूँ। पीयू संधि कहा कि मैं भी तो यही घोड़िया चढ़ाने जा रहा हूँ, और जो को पार्टी हिरदार हाँ वे भी कहो मैं भी तो पठाणारी घोड़िया चढ़ाने जावा। आचो घणो घणो आचो भीमजी राजी विया आचो साथ वियो मारे साथ 300 राजपूत हैं आपरे सागे कितना साथ है। पीयू संधि भीमजी सामी मुड़कती बोली मारा साथी तो मैं ही हाजी कथा रण में पच के कई जोवे से साथ साथ थारा 3 हियो कटारी और हाथ। जब आप रण में जाते हैं तो आपका साथी कोई नहीं होता, आपके साथी सिर्फ 3 होते हैं। आपरो यूड़ो है नहीं आपरो कलेजो आपरी कटा यानी आपरी तलवार और आपरो हाथ। अगर 3 साथी है आपरे साथे तो आपने और कोई नहीं चाहिए। ठाकरा मारा तो ये 3 साथी है 300 को नहीं। भीमजी राजी राजी सात वाला ने वठे ही ठहर जाने रो कयो। एक आदमी ने भेजो शिकारपुर पठाणारी घोड़िया सरवा ने कठी रे जावे जीरो पतो लगाए ने आओ। खबर ला गया घोड़ा बीड़ में चढ़ी, बीड़ यानी जो बंजर भूमि होती है वहां 10-12 आदमी रुखाड़ी में साथे है। ये गया जो घोड़िया ने फेरी जो आदमी सामे वियो वारे माथा पे मारी। रुखड़ा रुखड़ा भागर गांव में जाए हाको कीधो पठान तीर कमाण ले। घोड़ा पे सवार लारे भाग्या घोड़ा खुरा खुरा सु उड़ी खेरो बादलो छा गयो। धूल से घोड़ों की जो घोड़े जब चल रहे थे तो उनकी धूल से बादल बन रहे थे। भीम जी कहो पठान आ गया जट भागो। कोरा भाग्या काम नहीं चले भीम जी यहाँ आवता पठाना ने रोको। एक काम रो थारो एक काम मारो क्या तो रुकने पठाना ने रोको के घोड़िया लेर आगे बढ़ो। बोलो बोलो झट बलोच जवान दाखल की दी, दाखल मतलब आकल की दी। घोड़िया घनी है मारे लेर लेर आगे बढ़ा या ने रोको। घनी अच्छी बात या ने एक पग आगे नहीं देवा दूं था धीरे धीरे खड़ो पाँच लो सोचो ही मत है। आप तो घोड़े लेकर जाओ अगर और इन पठानों को मैं रोकने का काम करती हूँ। ये पीयू संधि का भीमजी और वीरा 300 की साथी घोड़ियां घेर आगे बढ़ गया। पीयू संधि कबाड़ पे तीर चढ़ाए मारवा मार्ग में उभी वेगी यानी वो पठानों के आगे खड़ी हो गई कि अब आगे जाके दिखा। पठान और झुंड दाता सु होट छाप तो झाल में भरियो घोड़ा दपटायो आयो। ढेर जाओ वठेरा वठे ठहर जाओ नहीं वठे ही वठे रुक जाओ। आगे पग दीदो तो मरिया जाओला अगर आगे आया तो मर जाओगे। जीरी 1100 पाउंडा तीर फेंकवारी हिम्मत है वही आगे आई जो। और पीयू संधि का जितनी हिम्मत है 1100 पाउंडा तीर मारनी वही आगे आवेला। अगर 1100 कम मार रही हो तो आगे मत आई क्योंकि 1000 पाउंडा मैं मारू। लारे रो लारे तण करतो तीर गयो 1000 पाउंडा पे उभा एक पठान की छाती में जाई गयो। पठानारा आगे बढ़ता घोड़ा धीमा पड़ गया। पठान ताण तीर फेंके जो कीरो ही तो 100 पाउंडा पे पड़े तो कीरो 350 पाउंडा हद है जो एक दो जना रो 400 पाउंडा तक पुगियो। पीयू संधि पागड़ा पे तीर दे उभी वेर तीर फेंके तो 1000 पाउंडा उभा पठानारा जत्ता पे जाए जवाना ने बीधे। मतलब जो पठान है वो तीर चला रहा है 100 पाउंडा 200 पाउंडा अधु 400 पाउंडा तीर आ गई। जब पीयू संधि तीर मारे लगभग 1000 पाउंडा जान पठानारा साथी मिनट जान लागे। साथी वाला 10-20 जना घोड़ा दौड़ा आगे बढ़नो चा पण गेला में हिज पीयू संधि रा तीर बाने और वारा घोड़ा ने ठिकाने राख दे। 20 तीर ना हिम्मत करेगा आगे जान तीर मारो लेकिन रस्ते में पीयू संधि आप तीरों ने खत्म करते गए। एक रोहित तीर पीयू संधि तक पुगियो थी। पठान ढीला पड़ पासा फिरिया पीयू संधि पासे फिर देखती जावे घोड़िया रे खोजा छाली। वाह बलोच वाह कमाल करियो भाईड़ा आज
कमाल वमाल कुछ नहीं, भीम जी लाओ घोड़ियारी बाती करा, आदि थारी आदि मारी। या क्या हुए, आदि थारी आदि मारी क्यों, था एक महाअतरा भीम जी रा साथ वाला क्यों, आदि क्यों नहीं, आधो काम तो था सगला मिलर की तो, आधो काम मैं अकेले की तो, था घोड़िया घेरी मुंह पठाना ने रोकिया। तो संधि क्या, भीम जी घोड़िया आदि आदि कर लो, भीम जी के आदि आदि कर लो, मैं इतना जना तू एकली यानी आप एकले, तो क्या आधा काम आप लोगों ने मिलकर किया और आधा काम मैंने किया, तो घोड़िया आदि आदि होनी चाहिए। यानी वे जत्रा मुंडा उतरी वतरी पाती, भीम जी कहीं नहीं हुए, जितना मुंडा हो इतना इतना बंट हो। पीयूष संधि ने आई रीस कबाड़ पे तीर चढ़ायो, आप आए जाओ सामने जो जीते वीरी घोड़िया, शरण करता दो तीन के तीर, खेजड़ा रे गोड़, गोड़ नहीं खेजड़ा का जो पेड़ होता है उसके अंदर खेजड़ी, आर पार करता निगाड़िया, एक रीस छाती नी छाली आगे आ पारी, भीम जी घोड़ारी आदि पाती कीदा, भीम जी ने आधे आधे घोड़े कर लिए। एक सांड घोड़ो बतो, एक घोड़ो बतो रहेगो, भाटिया पाछो रगड़ो कीधो, भाटिया भाटियों ने पाछा झगड़ा कीधा, यो तो मान्य जावेला यानी मैं ले जाऊंगा। पीयूष संधि तो काट तलवारी, सांड घोड़ा रे कमर पे चाटली, दो बटका कीधा। पीयूष संधि ने भले दी सही, पीयूष संधि तलवार निकले घोड़े का दो टुकड़ा कर दिया एक तलवार पार। आपरी पाती री आधी पाती तो आधो आध घोड़िया घेर बड़ी, पावड़ा 50 एक तो गियर पाची फिरी, पीयूष संधि लगभग 50 पाउंड आगे लाख पाची गिरी। भीम जी लो ये घोड़िया था ही रखो, मारे कहीं करनो लेनी ही जो ले ली थी, अब थाने दी दी, मैंने देवाल घोड़े लेनी होती भी मैं ली, अब यूं थे रखो मैंने को दीजिए। या कहता ही पीयूष संधि तो घोड़ा एड़ लगाई, घोड़ा वायरा सु वाता करवा लग गया, सात वाला देखता ही रह गया। भीम जी सात वाला ने समझाया था खोटी की दी, जो बलोस ने नाराज कर दी तो हूँ जाऊं ईरे राजी करूं, अस्या बात बहादुर आडी भगत में काम आवे, ऐसे बहादुर हमारे आडी भगत यानी बुरे टाइम में काम आ सकते, अस्या सूरमा सु बनाया रखनी चाहिए। भीम जी लारे खोज देखता चालिया जावे, एक बावड़ी गेला में, बावड़ी यानी पानी का स्थान होता था और गेला यानी रास्ते में आई। कई मन में आई जो भीतरी कीचड़ में सो झांकियो, और उन्होंने उस बावड़ी के अंदर झांका, देखे तो ऊपर लो सांस ऊपर ले, नीचे रो नीचे रह गयो, इन्होंने सांस है वो एकदम थम गई देखते ही। बलोच जवान की जगह एक सुंदरी पानी में डील रगड़ रगड़ नहा रही, यानी एक उस बलोच जवान की जगह एक स्त्री है वो पानी के अंदर अपना शरीर है वो रगड़ रगड़ के स्नान कर रही है। कन्ने पगतिया ते बिलोचरा मर्दाना कपड़ा तीर कबाण पड़िया, अतरा दिन सु आज एकांत जगह देख पीयूष संधि कपड़ा उतार नाण बैठी। थोड़ा घाटो खराब है हमारा तो अब एडजस्ट कर लीजिए लोग। कमर कमर ताई लटकता के सारे मायने सोनारो सो शरीर समक भरियो, भीम जी दी साथी नी पड़ी गई ने बतलाऊं, पाचा पगा फिरियो सो। पावड़ा पावड़ा दूर खेखरा नहीं ना एक राजस्थानी भाषा में जब बड़े लोग आते हैं तो पहले वो एक आवाज निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। खास तो बावड़ी का नहीं आयो, अतरा में तो पीयूष संधि कपड़ा पैर के कबाड़ ने हाथ में नचावती बाहर निकले ही की। भीम जी आख्या में रस भरिया मुड़कता अगर पीयूष जी ने ठा पड़ गो है तो भाई से ओ तो जवान रो बेचता ना बेटो, अब भीम जी रे मुस्कान अलग ही तरह करे। नाराज क्यों हो गया, घोड़ा ही हाजिर हूँ मुंह भी हाजिर, आप नाराज क्यों हो गया, घोड़ा भी हाजिर है और मैं भी आप सेवा में हाजिर हूँ। भीम जी का चलो गांव चलो था हुक्म दो मां चाकरी करा, डोडी डोडी आख्या करिया मदरो मदरो मुड़क तो हाथ पकड़ तो बोलियो चलो। भीम जी अब हाथ पकड़ियो सीधो, भीम जी ने ठाओ भाई क्यों संधि गयो, साचो साचो कह दो भीम जी था, थोड़ी देर पहला बावड़ी पे आया हा काए, छो मारो छावे जी छाओ या तलवार लो जो मारो मातो।
भीम जी के अब मैं भी थारो और मारी तलवार भी थोड़ी, तो अच्छा हो तो मने मारो मातो भी ले लो। जीव तो थारो साथे, मरनो तो थारे साथे, अब जीव तो थारे साथे और मरो तो थारे साथे। भीम जी री आप तलवार काट पीयूष संधि रे हाथा में जेलाण लाग्यो, और भीम सिंह जी आप तलवार काट पीयूष संधि ने जेलाई दी। थारा हाथ सु तो मरनो ही मीठो, और थारा हाथ सु तो मर भी जाऊनी तो वो भी मीठो। तलवार ने अड़गी करती पीयूष संधि कहो, हूँ बलोच मुसलमान था भाटी सरदार, थारे घर वाला कि मैं मुसलमान आप भाटी सरदार, घर वाले कैसे मानेंगे। भीम सिंह जी रे मुंडा पे हाथ रख दीधो। भीम सिंह जी पीयूष संधि रे मुंडे माथे हाथ रख दीधो। हूँ जात पात तो गुआर देखे, नहीं गवार और लोग है वो जात पात देखते हैं। राजपूतरी तो जात वीरता, राजपूतों की तो जात होती है वो वीरता होती है। जो आप एक जात रही जा तो आप दोनों एक जात रही जा। मुंडा पेसू हाथ दूर करती पीयूष संधि बोली, हूँ टाबर ही जद मारी सगाई आटा भील रे साथे भी, हूँ हूँ वीरी मांग हूँ वो बैर લીધા बिना मानेला नहीं, जो सोच लीजो। पीयूष संधि के हमारी सगाई पहला बचपन में हो चुकी है, आटा भील रहे हाथे, और मैं अब उन्हीं मांग, अगर आप मन ले जाओ तो वो वैर लेने आई। वैर मतलब बदलो। वीरो काई छोस थाने मंजूर, भीम जी के विनो कोई होच नहीं है, थे मन जो की बात करो थे करो पर तो बाकी संग मैं देख लो। पीयूष संधीरा गाल लाल वेग्या नीची आख्या कर मुड़क दीधो। भीम जी ने लाग्यो जणो आसमान में उड़े। पीयूष संधि गाल लाल गाल पीयूष संधि मुड़क ने इशारो कर दियो आशा में राजी, और भीम सिंह जी तो बच्चे आकाशों में उड़ने लग गए। अंधारी रात हाथ सु हाथ दिखे नहीं, झरमर झरमर छाटा पड़ रिया। पीयूष संधि और भीम जी ढोलिया पे सोई रिया। ढोलिया मतलब मोचो कन्ने ढोलनी माथे पीयूष संधि का दो बेटा गहरी नींद में सोता। शादी हो चुकी है उनके, दो बेटे भी हो चुके हैं। भीम सिंह जी तो नशा में जो गाढ़ा सुता पड़िया, पण पीयूष संधि ने नींद नहीं। बिजली रो पड़को पड़ियो, पड़का में पीयूष संधि चमक आटो जरूर आटो भी दूजो कोई नहीं। आटो भील देखा बिजली रा पड़का में पीयूष संधि ने और भीम जी ने एक ढोलिया पे सुता। आटो भील आई गई। पीयूष संधि ने नींद आवे नहीं और बिजली रे चमक में पीयूष संधि देखे आटो भील आई गई। आटो भील देखे दोनों ये जना एक मोचे में सुता है, और उन्हीं नस नस में वास्ती लागी। वास्ती मतलब आग, उसकी नस नस के अंदर आग लग गई। आज दो बार आई, एक झटका में टुकड़ा कर दूला, दोनों ने एक झटके में मार दूला। घना दिन वे गया घात घालता ने नेट आज मौको मिलियो। घना दिन होगा मने धोखो देवता ने आज मौको मिलियो, आज इन्होंने खत्म कर दो। धीरे धीरे पग बजाया बिना वो भीत सु नीचे उतरियो। धीरे धीरे पग बजाया, अगर पग बजाया तो ठा पड़ जाएगा आ रही हुई। पीयूष संधि ढोलिया सु धीरे से नीचे उतरी। सिराना सु नागी तलवार उठाए हाथ में तोलिया होगी। पीयूष संधि ने भी ठाकुर को आटो भीला है बाप रे। ढोली नीचे उतरी, माचे नीचे उतरी और सिराने पड़ी तलवार ने अपने हाथ में ली थी। सांस रोक राखियो, तलवार ने पूरी ऊंची हाथ में उठाए राखी। आटो भील जो ही ढोलिया करने आयो और सोची के दो बार ने एक ही साथ में बांटू, यानी काट दूं एक ही साथ में। जटा पहली तो पीयूष संधि की तलवार आटा भील पे पड़ी, जो मातो टूट पगतिया कोनी गुड़ गयो। धड़ वटे ही जब ढोलिया कने पड़ गयो। लोहिया सु आंगनो आलो भी गयो। आटो भील हो चुक मैं मार दूं पहला पीयूष संधि की तलवार आटे भील दे गर्दन माथे पहुंच चुकी थी, और उनका गर्दन और शरीर अलग अलग हो वो नीचो पड़ चुको तो ढोलिया रस पहाड़ है। और जो आंगनो वगैरह हो वो पूरा पूरा लोही में भरीज, लोही यानी खून से भरीज गया। तलवार ने तलवार ने सिराने मेल पीयूष संधि सोई गई। पीयूष संधि पासी तलवार ने सिराने मेल और सोई गई। पांचली पोर भीम जीरो नसो उतरियो। नीचे उतरिया तो लोही में पग पड़ गया। चप चप करता पग भर गया। जानो नरनाड़ारो परनाड़ारो पानी भरियो दिखे। बोलिया रात अंधारी चीख लो। भीम सिंह जीरो जिन टाइम नसो हो गयो नीचा उतरिया और नीचा पग दिया तो आने में पग दिया तो पग है खून भरीज गया, लोही में भरीज गया। जाने कोई परनाड़ो कोई पानी की नाल आई है खून। झट पीयूष संधि बोली आटो बिखरियो, और पीयूष संधि झट बोली आज तो अटे आटो बिखरियो। आटो नहीं आटो भील है वो बिखर गयो नहीं मर गो। मैं पीयूष संधि झट गयो सो भीमो उगरियो।
अगर मैंने पीयूष संधि ने इस आटे बिल को खत्म कर दिया, अगर मैंने इसको खत्म नहीं किया होता तो आज भीम सिंह जी वो खत्म हो जाते। जखड़ा मुखड़ा दो दो ही बेटा ने पीयूष संधि आप तीर कमान चलावना सिखावे और तलवार हाथा में बतावे। जखड़ा और मुखड़ा ये पीयूष संधि के दो बेटे और उनको भी पीयूष संधि तीर कमान चलाना सिखा रही है। गांव रे बारे साथ यारे साथे दो ही भाई खेल रिया। एक गुआड़ दौड़ियो आयो साथी में सांस नी मायरी। गांव सामिया भाग्यो आवे जकड़े रोकते लगे पूछियो कई बियो भाग्यो क्यों जाए रियो है। नार नार गाय ने मार रियो है मोटो नार। कठे कठे जकड़ो मुखड़े साथे साथे पूछियो योग कने है। चाल चाल बता गुआड़ा रे लारे जकड़ो वही गयो। देखे तो नार गाय ने पकड़ छाती नीचे दबाए बैठियो चारू कानी चारों दिशाओं में झांक रियो। या तो देख दे नार झपटियो जखड़े तो आवता नार ने सामे माथे तलवार री झापटी सो भेजो खोल दियो। अब जकड़ो ने ज्यों नार देखियो नार जकड़े में भाग्यो और जकड़े हाथ में तलवार तलवार जकड़ो नार रो माथो खोल दीदो ने उठी पते खत्म कर दियो ने। हो करता नार जमीन पे पड़ गयो। पूंछ पकड़ घीसता लगा घेर ले आया और नार को वो पूंछ पकड़ के घर पे लेके आ गया। भीम जी राजी तो विया पण बोलिया नार सिंधरा धनीरो शिकार है ओढ़ बो देवेलो। सासाई दूजे दिन तो सिंधरा नवाबरा सवार आई गया नार मारियो वे जिन्हें हाजिर करो। भीम जी जकड़ा ने ले जार जवान नवाब रे कने गया। नवाब डपते लगे पूछियो नार पण मारियो। जकड़ो उभो वियो मैं मारियो। नवाब मुंडो देखतो रह गयो। ई 10 वर्ष रा टाबर रा निसंग पणा पे अचंबो आई गयो। जकड़ो 10 वर्ष रो टाबर हो ई तो निश्चित होन के मैं मारियो क्यों। नवाब सवाल कीधो। नार गाय ने मार रियो जो विने बचावा ने दूजो बस्ती में कने आई गयो क्यों। मार तो नी तो मिनकारो नुकसान वेतो। नवाब चुप रह गयो। माता सु लगाई एड़ी तक गौर सु बिने देखियो लड़कारो डील मुंडारो तेवर शहरेरो रोग बोलने री हिम्मत। भीम जी कानी देखिया। भीम जी डील डोल सकल रो तो आचो पण चकड़ा री बाती को चौरी। भीम जी डील लो बहुत बढ़िया आदमी तो डील तो डाकी आदमी जकड़े री बाती को चौर होती वो उन्हीं सवायो होतो आप बाप ही। नवाब सोचो टाबर के तो माँ पे है के बाप पे यो जरूरी माँ पे है इनी माँ ने देखनी चाहिए कसी के है। भीम जी सु कहियो ई जकड़ा रो खेत बताओ। खेत मतलब इनी माँ ने बताओ कि वो कटु पैदा हुयो है। नहीं आप जमीन में अगर कहीं अनाज जो बोया करो तो अपने लगेगा उन जमीन में ज्यादा अनाज बढ़िया होया करे तो इनी माँ ने बताओ इनो खेत बताओ। जी खेत में निपजियो विने देखण री लालच है। था थारा जाओ पण जकड़ा रो खेत बतावणो ही पड़ेला। थे जाओ पर लेकिन जकड़ा रो खेत बताओ मने। भीम जी ढीला ढीला घरे आया। पीयूष संधि पूछो कई बात भी अतरा उदास क्यों। उदास कई है के तो घर छूटेला के मनक जमारा में कलंक लागेला। या तो घर छोड़ना पड़ी या फिर मनक जमारे में कलंक लाग गया और कई नहीं वेणी। नवाब जकड़े रो खेत देखण री जिद करे हूं मारी लुगाई किने बताऊं। नवाब के जकड़े रो खेत देख पण हूं मारी लुगाई के बता दूं इन काम ले जाबरी। भीम जी उदास वेने ढोलिया में पड़ गया। पीयूष संधि वी दिन भीम जी ने अमल रो दूनो काल में दीधो। उन्हीं दिन पीयूष संधि भीम सिंह जी ने अमल डबल दीधो ताकि गेड़ ज्यादा आधा हुई जावे। भीम जी ने गहरो नशो वेग्यो वाने सुआ दे पीयूष संधि अपनी पुरानी पोशाक काढ़ी आपरा घोड़ा पे चीण कीधो। सूरज उगता नवाब रा दरवाजा बारे आई उभी रही। सौबदारे सागे अर्ज कराई कांगड़ा बलोचरो बेटो आयो है मुजरारी अर्ज करावे। सौबदार ने चौकीदार नवाब बुलायो मुजरो कर अदब सु बैठी। थारो नाम शिकार का आपरे शिकारी तारीफ सुनी मारे ही शिकार रो शौक है। शिकार पधारो तो शिकार खेला देखा और दिखावा शिकार करा और करावा। नवाब झट शिकार री तैयारी रा हुक्म दीदो। करनाल कराई शिकारी कुत्ता साथे लीधा हाथा रे बाज बांध्या शिकार चालिया। जटी ने पीयूष संधि निकल जावे वटी ने जिनावरा ढिगला वेता जावे। वीरा निस्ना देख नवाब शाबाश शाबाश करे। तीरारी मार देख दाता तले उंगली दे दीदी। सांझ ताई शिकार रम्या घणो आनंद आयो।
नार सुरारो ढीगलो कर दीधो पीव संधी तो सांबर हिरणा सु गाडा भरिया हिरणो ने नारो ने तो मार मार गाड़ी भर दी पीव संधी घणे जाने री सीख मांगी घरे जाने री सीख मांगी नवाब कहो 2 दिन अटे ठहरो थारे साथे घणो आनंद रियो शिकार रो काले और सलाल पीव संधी सलाम कीधी फिर 2-4 दिन पछे हाजिर होऊला आज तो जरूरी जानो है नवाब कड़ो सिरो बाप दे सीख दी थी। जब कोई प्रश्न हो जाता था तो उनको एक उपहार के रूप में दिया जाता था उसको कड़ा सिरा भाव कहा जाता था। पीव संधी घरे आई जतरे भीमजी ढोलिया पे पड़िया आलस मोड़ गया। दूजे दिन तो नवाब रा सिपाही भीमजी ने आए ताकीद की दी हिच जखड़ा रो खेत ने बतावण दी पीव संधी कड़ो सिरो पाव भीमजी रे हाथ में दीदा ये नवाब रे मुंडा आगे रख दीजो पचे वो खेत ने देखवारी नाम नहीं लेवे। पीव संधी वेश जगह कड़ो और सिरो पाव अभी भीम सिंह जी ने दिया और कहो नवाब आपने अगर कहेगा जकड़ा रो खेत बताओ तो आप नवाब ने एक कड़ो और सिरो पाव दे दीजो वो पाछो नाम नहीं ले कि जकड़ा रो खेत बताओ। एकला एकला आया देख पीव संधी कड़ो सिरो पाव भीमजी रे हाथ में दीदा ये नवाब रे मुंडा आगे रख दीजो वो खेत देखवारो नाम भीमजी ने देखता ही नवाब आंखें काटी एकला एकला आया मैं देख फाने कहो वा चीज कटे वो तो नजर गुजार कभी की वेगी भीमजी हंसते हंसते गयो वो तो कब की आपके नजरों के आगे से आके जा चुकी है। नवाब लाल पड़ गयो भीमजी तमीज सु बात करो तमीज ही सु कर रही हूँ ये कड़ा सिरो पाव माने पैरवाने है जाने ओळखो काले शिकार खां आप सु मिलिया कोनी हका नवाब अचंबासु बाको फाड़ दीधो वारे शिकार खां वा असी माहिज असिया पूत जणे गाबड़ा अलाव तो दुयो बोलियो भूई परक गो है नरा कई परक गो है वीन भूई बिन भला न निपजे कण तिने तुरी परिंद धरती माने देखो बिनी बिना उत्तम धरती रे न तो हकरो अनाज है और ना ही कोई हकरो बिना हकरी माता रे कोई हकरो पुत्र जन्मे। इन्हीं साथे आ कहानी जकी पीव संधि से संबंधित होती और आ एक राजस्थानी प्रेम कहानी भी है। अगर आप लोगों ने पसंद आई हुए तो आप YouTube चैनल में सब्सक्राइब कर दो। आपने आगे भी और आइडिया नई नई राजस्थानी कहानियां मैं आपने सुनाओ तो रहूंगा। धन्यवाद।